नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं लेने वाली हूँ एक सवाल जो रिलेटेड टू ट्रुथ है। मैंने ये बताया है कि ट्रुथ जो होता है यानी सत्य जो होता है एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है और वो जो है हमें बहुत जल्दी अध्यात्म में तरक्की दिलाता है। और सच पूछिए तो बिना इस रास्ते से गुजरे हम आगे बढ़ भी नहीं सकते, है ना। इसीलिए अध्यात्म भी एक जन्मों का खेल नहीं होता, कई जन्म लग जाते हैं अध्यात्म के आखिरी स्टेज में भी पहुँचने में, क्योंकि हम सारे टूल्स जो सारे इमोशंस जो है सारे वाइब्रेशन है उसको कैच नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक एक करके सारी वाइब्रेशन जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना है ताकि आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें। तो इसलिए सत्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो उससे रिलेटेड एक सवाल आया है। सवाल क्या है, पूरा उनके जो भी भाव है उन्होंने लिख कर भेजा है और मुझे जस्टिफाई करने को कहा है। तो बिल्कुल मैं करूँगी, क्योंकि आप ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है ना। मन में जो भावना है उसको क्लियरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं या जो भी इस राह को चुन रहे हैं उनके स्टेज कौन से हैं, है ना। आपको सोल जर्नी के स्टेज को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझ लीजिएगा तभी मेरी बात आपको समझ में आएगी, तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है ना। हम जनरल नहीं सोच सकते क्योंकि आपके स्टेज कौन से पहले उसको पकड़ो। तो मैंने सोल जर्नी के स्टेज बताए थे। पहला था इन्फॉन्ट, जिसमें जो है सोल जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए फाइट करता है ना। अब उसके लिए सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, इससे मिलेगा उससे मिलेगा, ग्रुपबाजी करेगा, जो भी करेगा। बेबी स्टेज में भी वही हाल है कि अपने अस्तित्व के लिए यानी अपने मन के लिए काम करता है। तो उस समय भी वो काट मार छीना झपटी या खुद को भी हार्म पहुंचाता है। अब थर्ड स्टेज है जो यंग स्टेज। यहाँ पे तो झूठ ही से काम वो करते हैं। यहाँ पर सोल जो है पूरा झूठ से लिप्त हो जाता है। यहाँ पर उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो काम करता है और इस समय वो कुछ भी करता है। ना उसमें प्रेम रहेगा, ना दया रहेगा, ना भावना रहेगी, ना किसी मासूमियत रहेगी। सारा कर्म जो है यहीं पे क्रिएट होता है। और सबसे बड़ा झूठा जो संसार जो कहते हैं इसी से में रहेगा। हर बात पे यहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं और ये लोग जो है इसी प्रकार के झूठ से सत्य को दबाते हैं। ऐसा लगता है पर होता नहीं है। तो अब आपको पहले ये पकड़ना है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर जिस स्टेज पे हैं वो सत्यवादी कौन हो सकता है, उसके स्टेज होते हैं वो। अब यंग स्टेज वाले लोग सत्यवादी नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। अब देखिए, आपने जिन लोगों की बात की है वो सारे जो है इन तीनों प्रीमियर जो पहले वाले जो स्टेज हैं उनसे रिलेटेड लोग हैं। जैसे आपने कहा कि सत्य बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते किन के टूटेंगे? जिसने झूठ के आधार पे बनाया है। तो झूठ के आधार पे कौन ये रिश्ते बना रहा होगा? ये वही 3 स्टेज वाले बनाएंगे। जब वो मैच्योर स्टेज में जाने पे जब हम जागृत हो जाते हैं तो ऐसे रिश्ते तो हम बनाएंगे ही नहीं, है ना। पूरी कोशिश करेंगे कि उस रास्ते में ना पड़े, है ना, सत्य के रिश्ते पर हम जाएं। तो आपके स्टेज जो है सब पहले वाले स्टेज है। दूसरा, आपने कहा कि पूरा का पूरा परिवार बेघर हो सकता है, पैसों की कमी हो सकती है। तो ये भी अगेन ये पैसों का डर, ये भय कि पैसा ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये सब जो है पहले स्टेज वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप मैच्योर स्टेज में होते हैं और जैसे ही आप आध्यात्मिक होने लगते हैं तो आपका ये डर ख़त्म हो जाता है ना। वो मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगी। पहले इस पर जो आपके सवाल है उस पर मैं बात कर लूँ। थर्ड, आपने कहा है कि शॉपकीपर झूठ नहीं बोलेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा। अगेन जो है एडल्ट स्टेज वाले लोग हैं, ये प्रीमियर स्टेज वाले लोग हैं कि हाँ उनको झूठ में ही रहना है। अभी उनकी सबक ही झूठ से ही हो रही है और कर्मा भी वो झूठ की वजह से ही जमा कर रहे हैं। मैं जिस पर बात कर रही हूँ वो 4th स्टेज वाले हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रही है इनकी जर्नी। और फिर आपने कहा है कि झूठ लोग ग्रुप में रहते हैं और वो सारे मिलकर के जो है सच बोलने वाले को दबाते हैं। जरूर करेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलने वाले लोग जो हैं उनका स्तर अभी नीचा है, उनकी समझ नीची, आपकी उसका जो स्टेज अभी नीचा है, तो वो ऐसा ही करेंगे। और जो सत्य बोलने वाले हैं उनका स्टेज ऊपर है, तो वो तो शौर्यवान दिखेंगे, अकेले में भी वो शौर्यवान दिखेंगे। लास्ट पर नॉट लिस्ट की सब मिलकर उसको सच को झूठ साबित कर देते हैं और सच अकेला रह जाता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाला व्यक्ति ग्रुप में रहता है, मतलब अकेलेपन का शिकार हो जाता है, उसे अकेले रहना पड़ता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप अगर मेरी सारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने ये जो बातें कहा उसके लिए देखिए आपके लिए वरदान हो गया। ये सत्य बोलना जो आपने ये कहा ये सब आपके लिए वरदान हो जाएगा। मैं भी उसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहले तो आप अपने स्टेज को पकड़िए
कि आप अगर इस बात को सुन रही हैं या आपकी इच्छा शक्ति उधर जागृत हो रही है अध्यात्म में जाने के लिए, इसका अर्थ ये है कि आप ऊंचे स्तर के स्टेज पे आ गए हैं, यानी आपका ऑरा ज़्यादा है। जो लोग झूठ बोल रहे हैं या आसपास जो आडंबर है जिससे आप डर रही हैं, वो लोग से आपका स्तर ऊंचा है ना। आपकी क्षमता बढ़ गई है। आपकी क्षमता बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि आप जो है आसानी से सत्य को होल्ड कर सकेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे, आपने कहा कि इसको क्या कहते हैं, सत्य अकेला हो जाता है। तो अध्यात्म में मैंने बताया है कि अध्यात्म का ये रूल्स भी है। अध्यात्म में आपको उतरना है तो आपको अकेला ही होना होगा। जब आप अकेले होंगे तभी आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, और जब आपको नेग्लेक्ट किया जाएगा, आपको दुत्कारा जाएगा, तो आपके लिए और भी अच्छा, क्योंकि आपका है ना, वहाँ से आप टूटेंगे, वैराग्य में आएंगे, और जो है आपको यही लगेगा आप अपने अध्यात्म में अंदर जाएंगे, आप परमात्मा की खोज में जाएंगे, अपने सत्य की खोज में जाएंगे और गहराई में उतरेंगे। तो ये जो भी बातें आपने कही, ये सब आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। कि अगर कोई कहता है कि खास करके जब आप इस जर्नी में चल रहे हैं, एक तो ऐसा होता नहीं है, जब आप इस स्टेज पे होते हैं तो कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि अकेलापन हो जाएगा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। अकेलापन में भी आना इम्पॉर्टेंट होता है, पर जो जिसकी स्तर ऊंचे हो, जिसका ऑरा ज़्यादा होगा, वो कभी भी उससे लोग नहीं भागते। अब मैं ज़रा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि सत्य बोलने वाले लोग कौन होते हैं। सत्य बोलने वाले योगी होते हैं, सच्चे साधु होते हैं। तो आपने गौर किया है कि वही जो 3 स्टेज वाले लोग जो बहुत झूठ बोल करके पैसा कमाते हैं और बहुत कीमती गाड़ी पहनते हैं, आपने कहा कि कीमती कपड़े वो पहनते हैं, बहुत कीमती कपड़े पहनेंगे, और वो साधारण सा दिखने वाला योगी और साधारण सा दिखने वाला साधु के सामने जाकर सिर झुकाते हैं। देखा ना, पूरा सोसाइटी में कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन कोई साधु और योगी आ जाता है तो उसके सामने सिर झुकाता है। इतना पैसे वाला, इतना झूठ आडंबर वाला, इतनी कीमती गहने जड़ करके बैठने वाला, वो जा कर के अपने भविष्य या अपनी सुख की कामना या उनके सामने जा कर के सिर झुकाता है। ये क्यों होता है? ये जो सिर जो झुकाया जाता है वो सत्य के सामने झुकता है। थोड़ी देर के लिए भले ही ये लगेगा कि अरे मैं अकेला हो गया हूँ, तो उससे खुश हो जाओ। अगर आप इस स्टेज पे, 4थे स्टेज पे आ गए या 5वें स्टेज पे हैं, तो आप खुश हो जाएं कि आपके लिए जो है ब्रह्मांड वो व्यवस्था कर रहा है। तो आपका विरक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपका नेग्लेक्ट कर रहा है, आपको दुत्कार रहा है या आपकी बेइज्जती कर रही है, तो आप खुश होते जाए, क्योंकि आपको वो छोड़ रहा है, आपको मौका दे रहा है कि आप जो है अपने अध्यात्म की राह में आगे बढ़ें। अब मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस आपको पहले थॉट में ले आनी है कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य बोलूँगा। अपने मन को गाइड कर देना है। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जो है ना, आपके व्यवहार वैसे ही हो जाएंगे, आप लीडर हो जाएंगे, सत्य बोलेंगे। और बिलीव ऑन मी कि जिसका ऑरा ज़्यादा होता है उसी के पीछे लोग आते हैं, नहीं तो गौतम बुद्ध के पीछे लोग नहीं आते। आज भी इतिहास का पेज जो है गौतम बुद्ध के नाम पे है, या फिर अन्य महावीर या अन्य संतों और योगियों के नाम पे है। ऐसे ही थोड़ी हो गया, वो भी सत्य बोलते, सत्यवादी थे। और ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो इस पोजीशन को उन्होंने प्राप्त कर लिया या उन्हें लोग पूजने लगे। उन्हें भी बहुत सारी बातों को सुनना पड़ा, उसकी वजह से उनको झेलना पड़ा, लेकिन वो डगमगाए नहीं, क्योंकि वो सत्य की राह पे थे। उनको पता था ये कुछ क्षणों का जो है ये खेल है, और वो भी होना ज़रूरी था। अगर सोसाइटी आपको विरक्त नहीं करेगा, आप बैराग में नहीं जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। जब लोगों से आपका ये जो भ्रम से आपका दिल टूट जाएगा, ये रिश्तों से आपको जब कि असलियत आपको समझ में आएगी कि एक सत्य बोलने से अगर रिश्ते टूट जाते हैं, तो आप सोचो उसमें कितनी मजबूती है, 0, है ना। और जो आप अपने अंदर ढूंढते हैं, खुद से आप जो रिश्ता जोड़ते हैं, परमेश्वर से जो आप जुड़ जाते हैं, ये तो सबसे मजबूत रिश्ता है। तो वैसे रिश्ते के साथ क्यों ना जाएं जो एक मजबूत रिश्ता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टेज समझना होगा। जो इस स्टेज पे पहुंच चुका है, जो अध्यात्म को सोच रहा है या आगे बढ़ रहा है, उसकी शक्ति पूरी है। अगर आप सोच रही हैं और इस राह पे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ही ताकत है सच बोलने की। और बिलीव मी, कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वक्त का इंतज़ार करो, अपने जो प्रैक्टिस है उस पर ध्यान दो, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचेंगे कि इसको स्किप करके मैं निकल जाऊं, नहीं होगा। बस ऐसे ही कई जन्म लग जाएंगे।
और अभी के अभी अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं सत्य बोलूँगा और मैं कोशिश करूँगा, कम से कम कोशिश तो ज़रूर करूँगा, और कोशिश करके देखिएगा, तो थोड़ी देर के लिए देखिए हो सकता है कि आपको विरक्ति मिले जो आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके पीछे ही लोग घूमेंगे। आई बात समझ में? तो इसको बहुत अच्छे से लीजिए, इसको छलांग लगा के हम नहीं निकल सकते कि और सब तो ठीक है, जो अपने कंडीशंस में आ रहा है उसको तो हम लेंगे, और जो हमारे कंडीशंस में नहीं आ रहा उसे हम नहीं लेंगे। सत्य जो है सबसे बड़ा कंडीशंस में आता है, क्योंकि हमने आसपास बहुत झूठ के आडंबर में बैठे हुए हैं, है ना, उसकी वजह से। तो आपको उसको तोड़ना होगा। अब मैं 3 बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि अध्यात्म में आने वाले लोग, जैसे कपड़े, गहने, खाना और फाइनेंशियल, आपने बात की कि फाइनेंस का भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है झूठ बोलने से। तो आप याद रखें, आप जब इस स्टेज पे आ गए हैं तो आप इस स्टेज पे तभी आए हैं जब वो उतने सारे पैसे झूठ आडंबर से निकल करके ही आप यहाँ आए हैं। अगर आप अध्यात्म के बारे में सोच रहे हैं तो आप तीसरा स्टेज आपने पार कर लिया है ना, जिसको यंग स्टेज कहते हैं, जहाँ पे आपने बहुत, ऐसा थोड़ी है, आप बहुत सारे पैसे हमने देखे, बहुत सारे राजा रानी, जमींदार, बिजनेस टाइकून, इस सब रूप को हम लोगों ने जिया है। जब उससे हम थक गए और उसको हमने त्याग दिया है, तब हम इस स्टेज पे आए हैं, है ना। तब हमारी जो है इच्छा जो है, हमारे अंदर की जागृति हुई है कि हम अध्यात्म की ओर जाएं, हम आत्मा हैं और उसकी पहचान की ओर जाएं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जो चीज़ आपको दिख रहा है वो आपसे निचले स्तर का है, आप उस स्तर से ऊपर उठकर आ गई हैं या आ गए हैं, तभी आप सत्य को पकड़ पाएंगे, और वो वही पकड़ पाएगा जो वो उस स्तर को प्राप्त कर चुका है। जो उस स्तर को प्राप्त नहीं कर चुका तो फिर वो यही बातें करेगा। तो पहले अपने स्तर को पहचानिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए, और सत्य के साथ तो आपको जाना ही होगा। मैं कुछ प्रैक्टिस बता देती हूँ आपको। अब देखो, पहले एक दिन से लेके चलो कि पूरा एक दिन को लो, क्योंकि ये जो है ना, ये जो सत्य बोलना या जो भी आपके जो इमोशंस है, गिल्ट हो गया, अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, शांति हो गई, ये सारे जो है ना किसी और के लिए नहीं करना है, ये जर्नी खुद की है। तो दूसरे को देखना तो पहले बंद करो। इस कोई भी घटना से मेरी जर्नी को क्या फ़ायदा है वो देखो। अगर झूठ बोलने से, अगर सच बोलने से लोग हट जाते हैं तो हट जाने दो, क्योंकि आपके जर्नी के लिए तो फ़ायदा कर जाएगा। तो ये हमारी जर्नी है, तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है कि ये हमें समझना है कि इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है। उसके लिए कुछ भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि जो ये पैसे कौड़ी इसकी बातें आप कर रही हैं वो आप जी के आई हैं, उसको जी के छोड़ के आई हैं। और कोई भी जो होता है, आपने देखा है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उसको जो है माता पिता भी जो छोटे बच्चे का देखभाल करने के लिए दे देते हैं, है ना, चाहे वो 2 ही साल का क्यों ना बड़ा हो, लेकिन बोलते तुम बड़े हो, इसे संभाल लो। तो वैसे ही स्टेज होती है मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज वाले को। जो साधु संत योगी होते हैं उसी प्रकार के बच्चे होते हैं प्रकृति के, जो उन्हें निचले दर्जे वाले लोगों को, नीचे स्टेज वाले लोगों को संभालना होता है। तो उसकी संभालने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी तो बढ़ानी होगी, और इसके लिए करना ही पड़ेगा, है ना। और आप ही कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि आपके वो स्टेज हैं, है ना। और कोशिश करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो कोशिश करता है वही पहुंचता है ना। विचार और तर्क से ज़्यादा है आप कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि अगर मैं या कोई भी बोल रहा है कि सत्य जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाई वाइब्रेशन है, तो गलत तो नहीं बोल रहा है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। अगर गलत ये बात होती तो इतने सारे लोग सामने नहीं आते, और उनको हम पूछते या उनको हम फॉलो नहीं करते, एग्जाम्पल नहीं देते। एग्जाम्पल वही बनता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो जो सत्य बोलने वाले लोग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे। ऑर्डिनरी लोग का यहाँ पर काम भी नहीं। अध्यात्म में उतरने वाले लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो सब चीज़ों को झेल कर आए हुए होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो ऑर्डिनरी लोगों की तरह आप बात करें भी ना, है ना। आप खास हैं, आप स्पेशल हैं, आपकी शक्ति बढ़ गई है, तो अपने शक्ति पर विश्वास कीजिए। और रहा फाइनेंशियल, आप देखिए जो अध्यात्म में उतरेंगे, जैसे मैंने खान पान की बताया, जब आप अध्यात्म में उतरते हैं तो खान पान भी आपका जो है बहुत सादा हो जाता है। तो आपके खर्च की भी बात अगर मैं करूँ तो भी वहाँ पे कम हो जाते हैं। अध्यात्म में जब हम उतरते हैं तो हमारा पहनावा ओढ़ावा भी सादा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें उसी की ज़रूरत होती है ना। तो ऑलरेडी हमारी फाइनेंशियल जो ज़रूरत है वो भी कम होती जाती है। अगर नहीं हो रही है तो आप अभी अध्यात्म के काबिल नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो जो आपको सोसाइटी में दिखे, मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ,
तो बहुत पैसे, बहुत कीमती जेवर, गहने, गाड़ी, और वो सब छूटता चला गया। किसी ने मुझसे छुड़वाया नहीं, मैं धीरे 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 अपने आप छूटता चला गया। क्यों? जैसे मैं बढ़ती गई और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो अपने आप छूटता चला गया। अब मैं ज़रा सत्य से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे देती हूँ खुद से। हाँ, त्याग करना पड़ेगा आपको। अध्यात्म त्याग का ही नाम है। उसके लिए आपको तैयार होना हुआ, हर पल हर वक्त आपको छोड़ने के, छूटना और छोड़ना। छोड़ना मतलब डर से नहीं, छूट जाने वाली स्थिति। तो जब मैं प्रैक्टिस में थी और मुझे ये पता था कि सत्य जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी, अपने तरफ से मैं बहुत कोशिश किया करती थी और कामयाब भी होती थी। मैंने कभी किसी से किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोला। पर क्या हो रहा था कि जब मैं अपने जॉब में गई, जैसे आपने कहा कि शॉपकीपर झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा, तो मैंने ये समझ लिया कि मेरी ज़रूरत जो भी मैं कमा रही हूँ या जिसके पीछे अर्न करने के लिए जो भाग रही हूँ, वो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। जब मैं ये एनालिसिस करती हूँ तो मेरी ज़रूरत इतना कम है कि उसके लिए मुझे इतनी झूठ आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती या फिर अपने वर्क प्लेस पे जाती तो मुझे यह फील होता है कि हर दूसरे मिनट, हर चौथे मिनट मुझे कुछ ना कुछ झूठ के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि ये माहौल, ये सिचुएशन ही वैसा था। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं ये काम जो है बिना झूठ बोले कर सकती हूँ। तो मुझे पता चला कि ना, यहाँ पे तो झूठ बोलना ही पड़ेगा क्योंकि माहौल ही वही है। तब मैंने उस जॉब को शिफ्ट कर दिया। क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले ये आपको ध्यान में, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी या वो लोग या वो सिचुएशन, है ना। आपकी ज़रूरत क्या है, आप उसको पहचानिए। जैसे ही मैंने अध्यात्म में आई, पहले भी मेरी ज़रूरत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये होश ना था, मैं बेहोश थी। बेहोशी में मैं भाग रही हूँ, कमा रही हूँ, दौड़ रही हूँ, पोस्ट होल्ड कर रही हूँ। पर जब मैं होश में आई तो पता चला मेरी तो ज़रूरत इतनी है भी नहीं जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ। वो दुख, वो मन का भाव हमने खुद ब खुद ही क्रिएट कर रखा है ना। और जब आप इस में आते हैं तो आपकी खुद ब खुद वो प्रैक्टिस हो जाती है, खुद ब खुद जो वो आप उस भाव में आ जाते हैं। और याद रखिए, प्रकृति कभी किसी को भूखा नहीं रखती। प्रकृति के नियम में ये भी है कि किसी को भूखा नहीं रखना। आपने देखा है कि ठीक है, कोई बहुत बड़ा सेठ है तो शायद वो किसी बीमारी की वजह से ढंग से खाना भी ना खा पाए, लेकिन आपने भिखारी को देखा है? एक भिखारी जिसके पास ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है, फिर भी वो क्या भूखे सोता है? नहीं, वो अन्य लोगों के कमाए हुए पैसे से ही वो अपना काम चलाता है और आपसे ज़्यादा खुश होता है ना। वो पैसे वाले लोगों से ज़्यादा खुश होता है। अर्थात क्या कि प्रकृति में जो है कोई भूखा नहीं रहता। इतने कीट फतिंगे, जानवर आपने देखा है क्या ये लोग कमाने जाते हैं? नहीं, पर हर एक लोगों का भोजन वहाँ पर व्यवस्थित है, यानी कोई भी भूखा नहीं सोता। और मनुष्य अगर जो क्या कहते हैं भूखा सो रहा है या उसे भूखा रहना पड़ जा रहा है या बहुत पैसे होने के बाद भी उसे भोजन नसीब नहीं हो रही है, वो उसके कर्मों का खेल है। ये सत्य बोलने से नहीं होता, ये उसके कर्मों का फल है। आप झूठ बोलोगे तो भी वो भुगतोगे और सत्य बोलोगे तो भी भुगतोगे। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए कि आपका स्टेज कौन सा है और आप कहाँ पर हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, और हर हाल में आपने यहाँ पर आना ही पड़ेगा। हो सकता है ये एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाए आपको, है ना। पर हमेशा याद रखें, जो सत्य बोलता है, जो हाई वाइब्रेशन में रहता है, वही दिखता भी है। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि उन लोगों ने मुझे अकेला कर दिया, और जो अकेले में रहेगा उसकी रोशनी, उसकी ऑरा भी आसानी से दिखती है। तो आप ऑरावान हैं, आप जो है क्षमतावान हैं, आप में वो कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, इसको रियलाइज़ कीजिए और जल्द से जल्द अपने पोजीशन को प्राप्त कीजिए। और पोजीशन को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, सत्य एक सीढ़ी है। प्रैक्टिस में आइए, थॉट्स में डालिए, एकदम मन में बार बार अगर आप वो बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार में वो आ जाएगा। आपको कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप सत्य बोलने लगेंगे। ये मेरे साथ घटा हुआ और ये मेरी प्रैक्टिस है और मैं खुश हूँ। शायद जब मैं बहुत पैसे मेरे पास कमा रही थी या बहुत गाड़ी थे या गहने थे, उससे ज़्यादा हैप्पी मैं अभी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी मेरे पास है, और उससे बड़ी बात कि मैं सत्य के साथ हूँ, है ना। तो ये ऐसे ही मैंने नहीं बोला, ये प्रैक्टिकल कीजिए और बिल्कुल सॉल्विंग प्रैक्टिकल है, और आप इसके साथ जाइए। डरिए ना, घबराइए ना, आपकी क्षमता है इसीलिए आप सुन रही हैं, और सुन रही हैं तो उसको अचीव भी ज़रूर करेंगी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।